Sum number 47. Pass the entry in the firm's journal for the following on the division of a partner. Machinery reduced by 16,000 and building भी appreciated by 40,000. अब ये समझ लीजिए हर चीज़ जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने वाली है. अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट की वैल्यू डाउन जाती है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डाउन जाती है तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. तो ये ऐसी सारी चीज़ें आपने डालनी है, कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल से पॉइंट है. 47 का फर्स्ट पॉइंट करवा रहा हूँ जी. मशीनरी रिड्यूस बाय 16,000. मशीनरी रिड्यूस, एसेट को कम करना है तो एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट किसको करेगी? रिवैल्यूएशन को. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. 16,000 से मशीन को क्रेडिट कर दीजिए. और दूसरा, बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट करना है, बाय 40,000 से बढ़ाना है, तो बिल्डिंग इज योर एसेट, बिल्डिंग को डेबिट कर दीजिए. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसने मेरे को ये नहीं बोला कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस को भी बांटो, उसने बोला कि सिर्फ इसकी एंट्री डाल दो जनरल एंट्री, मैं इसी की डालूंगा. ठीक है जी. पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट आपका. पॉइंट नंबर 2 में प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेटर 5% डेटर अमाउंटिंग टू 80,000. 80,000 के डेटर 5% की प्रोविजन क्रिएट करनी है, तो ये तो है तो आपका लॉस ही है. ठीक है जी. तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, मैं डेटर को कम नहीं करूँगा, मैं प्रोविजन को क्रेडिट करने वाला हूँ. प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो मैंने प्रोविजन में बैड डेट की एंट्री डाल दी. कितनी डालनी है? 80,000 का 5% 4,000. फाइन. थर्ड पॉइंट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज बाय. मैंने वारंटी क्लेम, वारंटी लिए लोगों को, वो लोग क्लेम डालते हैं, उसके लिए भी प्रोविजन बना लो 12,000 के आसपास. कहता है इंक्रीज़ करनी है. ये भी एक काइंड ऑफ आपका लॉस ही है. सेम ऐसी एंट्री आनी है. क्रेडिट क्या करना है? प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स 12,000. बस जी. सम नंबर 48. सम नंबर 40. Pass the journal entry in the firm's journal for the following on admission of a partner. First, unrecorded investment 20,000 now to be accounted for. कोई ऐसी चीज़ जो आपकी किताबों में नहीं है इन्वेस्टमेंट, उसको किताबों में लेकर आओ. तो एंट्री क्या आएगी? सर इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट, एसेट क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दीजिए और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दीजिए. अमाउंट 20,000 है. इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर्स, 5,000 इज टू बी अकाउंटेड फॉर. 5,000 की आपने लाइबिलिटी क्रिएट करनी है फॉर टुवर्ड्स द सप्लायर. उसका नाम क्या होगा सप्लायर का? सन्ड्री क्रेडिटर या क्रेडिटर, जो मर्जी लिख लीजिए. अमाउंट कितनी आएगी? 5,000. ओके जी. An item of 1600 included in the sundry creditor is not likely to be claimed and hence to be written back. 1600 क्रेडिटर का हमने कहता देना है, लेकिन उसने मांगना नहीं है. अब इट इज़ टू बी रिटर्न बैक, हैंस इसको ख़त्म करना है. क्रेडिटर को ख़त्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिटर को डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर या क्रेडिटर जो मर्जी कर लीजिए, डेबिट करिए. और रिवैल्यूएशन में आपकी इनकम आ गई. इनकम इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो. ठीक है जी. सम नंबर 49. सम नंबर 49 में कहता है जी एक्स और वाई पार्टनर है 3:2, एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर. फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में उन्होंने डिसाइड किया है कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000 और 5,000. 50,000 के मेरे डेटर है, 5,000 की मेरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. बट ऑल द डेटर आर गुड, सारे डेटर सही हैं. पास आउट अननेसेसरी जर्नल एंट्रीज. इसमें मैं रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको पार्टनर में भी डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि रेशियो वगैरह मेंशन है सब कुछ. पार्टनर पता कौन कौन है कैसे है. प्रोविजन डाउटफुल डेट की 5,000 है, मैंने क्रिएट कर रखी है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है. ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट. प्रोविजन क्रिएट करनी कैसे करते हैं? प्रोविजन क्रिएट
प्रोविजन क्रिएट करते हैं ऐसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऐसे करते हैं। अब उसको अगर रिवर्स करना है, ख़त्म करना है, तो आपको क्या डालनी पड़ेगी, रिवर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेबिट कर दीजिए ख़त्म करने के लिए, और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है जी, तो एंट्री आ गई आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितनी, 5,000 की प्रोविजन अब नहीं चाहिए, मैंने ख़त्म कर दी। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया और तो कोई एंट्री है ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन खत्म हो गया, टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई है, रेशो 3:2 है। मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं कह रहा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। प्रॉफिट कितने का, 5,000 का। रेशो है जी इनकी 3:2, 3,000 2,000 दीजिए। सम खत्म। सम नंबर 50। सम नंबर 50 में कहता है जी एक्स और वाई पार्टनर इन अ फर्म, 3:2 की रेशियो है, एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड। स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। 40% से रिड्यूस करना है, मतलब 1 लाख को 40%, 40,000 कम करना है, 40,000 का लॉस हो गया। फर्नीचर बुक वैल्यू 60,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%। टू 40% का मतलब क्या है कि इसको 40% तक लेकर आना है। इसका मतलब इट हैज़ टू बी रिड्यूस बाय 60%। इसको 60% रिड्यूस करेंगे तभी ये 40% तक आएगा। तो डिफरेंस बड़ा क्लियर है। बाय 40% का मतलब 40% रिड्यूस कर दो, टू 40% का मतलब 40% तक लेकर आओ, इसका मतलब 60% रिड्यूस करो। सम नंबर 50th में सबसे पहले आपने ये काम करना है, स्टॉक की वैल्यू को कम करना है। तो एंट्री क्या आनी है जी, स्टॉक की वैल्यू को कम कर दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक को कितना कम करना है सर, 40% से कम, 1 लाख का 40%, 40,000। मैं इसकी कंबाइंड एंट्री भी डाल सकता हूँ दोनों की, लेकिन मैं चलो अलग अलग डाल रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है। फर्नीचर को भी रिड्यूस करना है, इसी में डाल दो, इसी में डाल दो, क्यों अलग अलग डालना, पेपर में टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे लिखो टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को भी यहीं पे रिड्यूस कर दो। अब फर्नीचर को कितना रिड्यूस करना है सर, रिड्यूस टू 40%, 40% तक लेकर आओ, मतलब 60% रिड्यूस करो, मतलब 60,000 का 60% रिड्यूस कर दो, मतलब 36,000। टोटल लॉस कितना हो गया, 76,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दो। और अगली एंट्री में क्या करोगे, लॉस को डिवाइड करो 50 में एक्स और वाई पार्टनर 3:2। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रेशियो आएगी इनकी सर 3:2, 76,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 76,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो लीजिए 76,000 के लॉस को आपने कर दिया डिवाइड, पॉइंट खत्म। सम नंबर 51 में कहता है कि एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, जेड को एडमिट किया एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन, इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड 80,000, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 50,000, पास एंड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। सबसे पहले सर 80,000 की मेरी किताबों में इन्वेस्टमेंट है एंड हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 80,000 की हाफ कितनी है जी, 40,000। 40,000 की इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई ले गए बुक वैल्यू पे, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, बुक वैल्यू पे ले गए। तो एंट्री क्या आएगी, कौन लेकर गया जी, एक्स और वाई। क्या लेकर गए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेरे से चली गई और हु इज़ द रिसीवर, एक्स और वाई इज़ द रिसीवर, तो एक्स और वाई को डेबिट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होगी सर, 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 40,000 की चली गई। 40,000 की इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, एक्स और वाई, किस रेशियो में, 3:2, 5 मल्टीप्लाई बाई 3,
40,000 की इन्वेस्टमेंट, 24,000 एक्स ले गया, 16,000 वाई ले गया। अब बाकी कितनी रहेगी? 40,000 की इन्वेस्टमेंट। उसकी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 50,000, उसकी वैल्यू लगाएगी 50,000। तो एंट्री आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 का प्रॉफिट आ गया, 10,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है और कुछ नहीं है। तो आप एक काम करो, 10,000 का प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। डिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट आ गया जी इन्वेस्टमेंट का? 10,000। रेशो क्या कौन सी है जी? 51 सम में 3:2, 6,000 4,000 लीजिए, सिंपल। 52 में कहता है जी एक्स और वाई पार्टनर फॉर्म 3:2 की रेशियो है। जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ द जेड एडमिशन सन्ड्री डेटर एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट एग्जिस्टेड 76,000 एंड 8,000। 76,000 के मेरे डेटर्स हैं और 8,000 की मेरी प्रोविजन फॉर बैड डेटा की कभी ज़रूरत पड़ी, बैड डेट हुए तो मैं प्रोविजन में से निकाल लूँगा। 6,000 ऑफ द डेटर वर प्रूव बैड, 6,000 के बैड डेट्स हो चुके। और अब हमने सोचा कि हम 5% सन्ड्री डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाएंगे, तो एंट्री डालो। ध्यान से देखना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ कि 6,000 के बैड डेट हुए, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यही एंट्री होती है। डेटर को कम कर दो और बैड डेट मेरा नुकसान हो गया 6,000। अब ये बैड डेट जो होती है, मैं नॉर्मली इसको क्या करता हूँ, बैड डेट को P&L की डेबिट साइड पे डाल देता हूँ, एंट्री डाल देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट ट्रांसफर। मैं बैड डेट को ट्रांसफर कर देता हूँ कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट पड़ी हुई है, तो मैं जो भी बैड डेट है उसमें डालूंगा। तो एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का, डेबिट करेंगे खत्म हो जाएगी प्रोविजन, क्योंकि बनाई किसके लिए थी? कभी बैड डेट्स हुए तो इसमें से निकाल देंगे। 6,000 की प्रोविजन मैंने ख़त्म कर दी है और दूसरी साइड से मैंने जो बैड डेट आए थे, जो बैड डेट का लॉस आया था मेरा 6,000 का, मैंने प्रोविजन में डाल दिया। बैड डेट का अकाउंट मेरी किताबों में ख़त्म हो गया। इस दो एंट्री के बाद अगर मैं देखूं कि मेरे डेटर्स कितने हैं, आप देखोगे मेरे डेटर स्टार्टिंग में थे 76,000 के मेरे डेटर से। उसमें से मैंने ये पहली एंट्री में मैंने 6,000 के डेटर क्रेडिट किए, तो 6,000 के डेटर कम हो गए, मेरे पास रह गए 70,000। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस कितना आ रहा होगा, तो वो आ रहा होगा मेरे पास स्टार्टिंग पे प्रोविजन थी 8,000 की, उसमें से मैंने दूसरी एंट्री में प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेबिट किया 6,000 से, तो मेरे पास प्रोविजन रह गई होगी 2,000। अभी मेरे को बताओ न्यू प्रोविजन आपको कितनी चाहिए? आपको चाहिए 5% ऑफ द डेटर्स। डेटर कितने हैं आपके? 70,000 के। 5% करोगे तो कितना आ गया? 3,500। ये मेरे को 3,500 की न्यू प्रोविजन चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी कितनी बनी हुई है प्रोविजन? 2,000। कितनी चाहिए? 3,500। न्यू प्रोविजन टू बी क्रिएटेड आपको कितनी और बनानी पड़ेगी? 3,500 में से 2,000 बनी हुई है, 1,500 और बनानी है, और कुछ नहीं करना जी आपको। 1,500 प्रोविजन और बना दीजिए और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ पे एंट्री डालनी है। आपको एंट्री क्या डालनी है जी? आपको एंट्री डालनी है जी, रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मेरे को 3,500 की प्रोविजन नहीं बनानी, 2,000 की तो ऑलरेडी बनी हुई है, मेरे को बनानी है सिर्फ 1,500 की। ठीक है जी। अब पहला पॉइंट डेटर से बैड डेट कट के एक साइड से डेटर कम हो गया, एक साइड से प्रोविजन, ये तो खत्म हो गया। डिवैल्यूएशन में लॉस आया 1,500 का। इट इज़ टू बी ट्रांसफर बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एक्स और वाई है 3:2, एक्स और वाई 3:2 में लॉस ट्रांसफर कर दीजिए। लीजिए
एक्स और वाई लॉस ट्रांसफ़र कर दीजिए। लॉस है आपका 1500 का, रेशो आ गई आपकी 3:2, 900 और 600। ओके जी। सम नंबर 53 इज़ योर होमवर्क। सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी एडमिशन सी की करवाई, एसेट लाइबिलिटी ए और बी के मेंशन है। उसमें आगे जी प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर। 50,000 के डेटर है, 5% प्रोविजन बनानी है, एंट्री आएगी। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर व रिटर्न बैक, क्रेडिटर व रिटर्न बैक 5,000। क्रेडिटर 5,000 कम कर दीजिए। क्रेडिटर 5,000 कम करने का मतलब क्या है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दीजिए। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाओ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 2 लाख का 20%, 40,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 15,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट किताबों में आगे, रिवैल्यूएशन में इनकम डाल दो। प्रोविजन 2,000 मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, एक रिपेयर का बिल है, मैंने किताबों में नहीं डाला, उसकी प्रोविजन बनाओ 2,000 की, एंट्री लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स द सप्लायर 3,000, 3,000 सप्लायर को देना है, नहीं डाला हुआ, डालो। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सॉरी रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिट कर दीजिए, लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दीजिए 3,000। ओके जी, चलिए बस, थैंक यू।